जंगल में एक खरगोश रहता था। वह सारे जंगल में खूब तेज दौड़ता फिरता था। एक बार उसने कछुए से कहा, तुम कितनी देर चलते हो? मैं निश्चय ही तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ। कछुआ बोला, निश्चित ही मैं धीरे चल पाता हूँ, पर तुमसे दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने दौड़ शुरू की। खरगोश कुछ अधिक ही उत्साहित था। उसे अभिमान था कि वह हवा की तरह तेज दौड़ सकता है और वह जरूर जीतेगा। आधे रास्ते पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है। उसने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, क्यों न ठंडे हवा में एक चुटकी ले लूं। यह सोचकर वह सो गया। जीत को ध्यान में रखकर कछुआ एक पल के लिए भी नहीं रुका और लगातार चलता रहा। धीरे धीरे चलते हुए कछुआ सोते हुए खरगोश को पार कर अंत में विजय स्थल पर पहले पहुंचकर दौड़ जीत गया। अच्छा लगा? ठीक है, अभी मैम आ रही है। बाय। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आपने क्रॉकी से बात हुई? क्रॉकी ने आपको पोएम और स्टोरी सुनाया था, अच्छा लगा? तो उसके जैसे ही आप लोग भी सीख लेना। याद कर लिए आपने? आपको याद करना है। याद करोगे तभी तो अच्छा रहेगा। कोई पूछेगा तो आपको सुनाने के लिए कुछ तो होगा, ठीक है? तो आपको वर्कशीट्स डाउनलोड करने के बाद करना आ रहा था, आसान थी ना? तो ठीक है, अभी जब भी हम क्लास शुरू करते हैं हमें क्या लिखना है? पहले डेट लिखते हैं, 8.5.20। इसके बाद आपको एक थॉट सिखाती हूँ। थॉट क्या है? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इसका मतलब क्या है? समय और लहरें किसी के लिए रुकती नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमें हर काम टाइम पे करना है। हम टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, नहीं करेंगे तो हम पछताएंगे लेटर, है ना? जब आपको ये काम अभी करना है तभी करना है, उसको लेट करेंगे तो फिर आपको और काम आ जाएगी और बहुत सारा काम रह जाएगा फिर। तो जब कब करना है तभी कर लेना है, ठीक है? जब आप स्कूल आओगे, हमसे मिलोगे, मैं पूछूंगी आपसे थॉट फॉर द डे, राइम्स भी पूछूंगी, ठीक है? ओके? तो हम आ से री चित्र के हिसाब से हमने सीखा था ना, ठीक है? अ से अनार, बोले मेरे साथ, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ई, छोटी ओ से उल्लू, बड़े ओ से ऊन, री से ऋषि। ये तो आपको याद होगी ना लाइन, जो चित्र के साथ आपको याद करनी है। आपने कलर भी किया होगा, है ना? कलर किया अच्छे से? हाँ, बार बार बना के कलर कर लेना। मम्मी से बनवा लो अपना चित्र और कलर करना है, आपको याद होनी चाहिए। इसका कलर क्या होगा? रेड, येलो, ये ब्राउनिश, ये ग्रीन और ब्राउन से, और ये ब्राउन कर सकते हैं। ये कोई भी कलर आपके ब्लू भी लगा सकते हो। ऋषि को आपके हिसाब से आप कलर कर लेना, ठीक है? ओके, अभी हम लिखेंगे अ। कैसे लिखते हैं? आपने तो पैटर्न्स भी सीखा है ना? है कि नहीं? राइट कर्व, लेफ्ट कर्व और राइट एंड लेफ्ट कर्व साथ में कैसे करना है, वो सारे वर्कशीट्स आपने कर लिया। वेरी गुड। अभी हम करेंगे सारे अक्षर कैसे लिखने हैं हम लिखेंगे, ठीक है? हमारी इस तरफ की कर्व और इसी कर्व को एक और बार बनानी है ऐसे। और एक और बात हमने बोला था कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन हम टच नहीं करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी। अदरवाइज हमारी सारी लिखना बीच वाले 3 लाइनों में ही होनी चाहिए। और स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बन गई। दोबारा लिखें, ये लेफ्ट साइड कर्व, एक और बार लेफ्ट साइड कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन हो गई। आ से आ, बड़ी आ से आ,
लेफ्ट कर्व, एक और लेफ्ट कर्व, पर आपको यहाँ तक लानी है। फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन। बन गई बढ़िया। अभी इसे लेफ्ट कर्व, एक और बड़ी लेफ्ट कर्व और स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। और ठीक है, अभी हम लिखेंगे ई। ई के लिए हम राइट साइड कर्व, छोटी सी डंडी बनानी है, ठीक है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, और उसके बाद राइट साइड कर्व, फिर लेफ्ट साइड कर्व और टर्न, ठीक है। तो ये बनी ई, छोटी छोटी सी इमली। फिर से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, वेरी स्मॉल, फिर उसको राइट साइड कर्व, फिर इसको लेफ्ट साइड भी घुमा दो कर्व, फिर ऐसे करना है, बनी छोटी। ये ऐसे ही आपको बड़ी ही करनी है। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व एंड ए टर्न, एंड देन ये ऊपर आपको ऐसे करना है, ऊपर की तरफ, दैट इज लेफ्ट राइट साइड। फिर से स्मॉल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, टर्न, स्लीपिंग लाइन एंड दिस बड़ी बड़ी से एक। अभी हम छोटी ओ से उल्लू। ये सिर्फ आपको लेफ्ट साइड कर्व, वन मोर लेफ्ट साइड कर्व यहाँ तक लानी है और स्लीपिंग लाइन। ऊ, बड़ी ऊ का छोटी ऊ एक और बार लिखते हैं। लेफ्ट कर्व, वन मोर लेफ्ट कर्व यहाँ तक लानी है और फिर स्लीपिंग लाइन, छोटी ऊ। ध्यान से देखो, लेफ्ट कर्व, वन मोर लेफ्ट कर्व, और आपको एक ये बनानी है, अनदर कर्व, ठीक है। लेफ्ट कर्व, वन मोर लेफ्ट कर्व एंड दिस स्लीपिंग लाइन। अभी रह गया है री से ऋषि। अभी स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर के जैसे इस तरफ लिखेंगे, फिर टर्न इट लाइक दिस, ठीक है। ऋषि, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, तो री से ऋषि। तो आपने देख लिया कैसे लिखना है, ठीक है। सारे कर्व्स के साथ ही कर रहे हैं, छोटे कर्व, स्मॉल कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, downward slanting line, upward slanting line, all this we are using to make these pictures. Okay, now you have मिलान करो, right? How do we do मिलान करना? मिलान करना है, अक्षर को चित्र के साथ जोड़ना है, ठीक है। हम करते हैं, यही दिखा देती हूँ, मिलान करो, ठीक है। अभी हम इसको मिलाना है। ये क्या होती है? छोटी छोटी से इमली होती है, इमली के साथ मिलाना है। ये क्या है? छोटी यू उल्लू के साथ। बढ़िया से आ, छोटी अ से अनार, बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ई से ईख, री से ऋषि। ऐसे आप जोड़ेंगे लाइन से, उसको बोलते हैं मिलान करो, ठीक है। अभी सही अक्षर पे गोला लगाओ, वो करें, ठीक है।
बड़ी ई है। ये चित्र क्या है? अ से अनार है। किसको हम गोला लगाएंगे? सही अक्षर पर गोला लगाओ। ठीक है, इन दोनों में से सही अक्षर कौन सी है अनार के लिए? अ। तो हम इसको गोला लगाएंगे। अब ये क्या है? बड़े आ से आम है। इन दोनों अक्षरों में से कौन सी अक्षर सही है? ये वाली। तो हम इसको गोला लगाएंगे। ये छोटी ई से इमली है। इन दोनों में से ए ई है, ये ओ छोटी ओ है। इन दोनों में से किसको गोला लगाना है? हाँ, इसको गोला लगाएंगे। ठीक है, अभी बड़ी ई से ईख। इन दोनों में से कौन सी बड़ी ई या बड़ी ऊ में हम गोला लगाएं? बताइए। हाँ, बड़ी ई में। ये छोटी ऊ से उल्लू। री है, री से ऋषि और ऊ से उल्लू है। इसको कौन से में हम गोला लगाएंगे? ऊ से उल्लू में। बड़ी ऊ से ऊन, छोटी ऊ से उल्लू और चित्र क्या है? ऊन। तो हम इसको गोला लगाएंगे। अ है, री है और चित्र है ऋषि। तो किस में हम गोला लगाएंगे? ऋषि में। ठीक है, समझ गए? अभी सही अक्षर को लिखिए। पहला अक्षर सही, पहला अक्षर लिखिए। आपको चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखना है। ठीक है, पहला अक्षर, पहला अक्षर लिखो। ठीक है, तो ये क्या है? अ से अनार। तो हम क्या लिखेंगे? ये है इसका पहला अक्षर। ये क्या है? छोटी ई से उल्लू। तो हम ऐसे लिखेंगे। ये क्या है? छोटी ऊ से उल्लू। तो हम इसको हम कहते हैं पहला अक्षर लिखना। ठीक है, लिखो। सो ये कैसे लिखते हैं समझ गए ना? एक और बार लिखें। स्मॉल कर्व, बिग कर्व, स्टैंडिंग लाइन। Small curve, big curve, standing line, standing line. Now here, small hand standing line, right curve, left curve, and turn. Small standing line, right curve, left curve, turn, sleeping line, and this arch. Okay, left curve, left curve, and this turn and this. Okay, और ये standing line, slanting line and curves. तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। जो वर्कशीट्स आपको मिलेगी उसमें आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। और जो पोएम और राइम क्रॉकी ने सुनाया था, पिछले हफ्ते मैंने सुनाया था, तो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। इस हफ्ते हम नया वाला पोएम और स्टोरी नहीं करेंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो कल नेक्स्ट वीक तक आपको टाइम है, आप पूरी पोएम और स्टोरी अच्छे से सीख लेना। ठीक है, और जब भी आप स्टोरी या पोएम आप बताओगे तो अपने आप का सेल्फ इंट्रोडक्शन भी करना है। जैसे मेरा नाम राहुल, मैं LKG में पढ़ता हूँ, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आलू बोला। तो जब आप कहानी सुना रहे हैं ऐसे होना चाहिए कि मेरा नाम राहुल है, मैं LKG में पढ़ता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है खरगोश और कछुआ। ठीक है, ऐसे आपको बोलना है कहानी सुनाने से पहले और कविता सुनाने से पहले।
तभी जो सुनने वाले हैं उनको समझ आएगी हाँ ये बच्चे का नाम ये है और कौन से क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, गुड। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपने वर्कशीट सारे कर लेना। बाय।